पापा को उन्होंने हम लोग को गाली दिया, मेरे भाई को, मेरे पापा को। और जब मेरे पापा उतर के उन्हें डांटने लगे कि तू गाली कैसे दिया, तो वो हम पे हाथापाई करने उतर गए। और जब मैं उतर के उन्हें बोली कि आप माफी मांगो मेरे पापा से, आपने गाली दिया है, पढ़े लिखे हो तो माफी मांगो, तो वो हम पे मेरे पे उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसपे मेरे पापा और भड़क गए और उन्हें डांटने लग गए। और इसी पे मैटर और बढ़ गया और 4 लोग इकट्ठा होके फिर लड़ाई होने लग गई। नमस्कार। सासाराम के टोल प्लाजा के पास से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो को देखने के बाद लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिर टोल प्लाजा पर कैसे लोगों की पोस्टिंग की गई है। क्या वो गुंडा हैं, माफिया हैं, या टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी के द्वारा बिहार के तमाम पागलों को लाकर यहाँ पर भर्ती कर दिया गया है। कल जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में जिस तरह से एक महिला के द्वारा आरोप लगाए गए कि हमारे साथ अभद्रता की गई, हमें मारने की कोशिश की गई, और उसके बाद से ये चर्चा काफ़ी तेज़ी से सुनाई पड़ रही है कि आखिर सासाराम के टोल प्लाजा पर इस तरह की घटनाएं अक्सर क्यों दिखाई पड़ती हैं। पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन अब की बार एक महिला के साथ अभद्रता करने की बात सामने आई है। और जब इस तरह के वीडियो दिखाई पड़े तब लोगों के द्वारा ये जानने की कोशिश शुरू हो चुकी है कि बार बार टोल प्लाजा पर जो घटनाएं सामने आ रही हैं या जिस तरह से अभद्रता की जा रही है यहाँ के कर्मियों के द्वारा, उसके बाद इन लोगों के विरुद्ध संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या अब इसी तरह का नज़ारा सासाराम के टोल प्लाजा से दिखाई पड़ेगा। मेरे पीछे में ये टोल प्लाजा है। सोचिए कि ये टोल प्लाजा किस तरह से चर्चा में हमेशा बना रहता है और किस तरह से इस टोल प्लाजा को लेकर लोगों के मन में जो ख्याल हैं वो कहीं ना कहीं अब इस तरह से बनना शुरू हो चुके हैं कि इस टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोगों के द्वारा जो भी वाहन चालक आ रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और इसीलिए इस टोल प्लाजा की बदनामी बहुत पहले से होती आ रही है और इस घटना के बाद से इस टोल प्लाजा की बदनामी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। आखिर भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी किस तरह का संदेश दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं इस टोल प्लाजा को जो संचालित कर रहे हैं कंपनी, उसके माध्यम से। क्या इस टोल प्लाजा पर अब महिलाओं को पीटा जाएगा, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा और जो मंत्री हैं वो मुकदर्शक बनकर देखते रहेंगे। अब इस तरह के सवाल मंत्री से पूछे जाने लगे हैं कि आखिर आपके द्वारा इस टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है, क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर वहाँ पर किस तरह के लोगों को बिठा कर रखा गया है, जिन लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ भी अभद्रता करने में थोड़ी भी हिचक नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि इस टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों की पोस्टिंग होने के कारण या इस टोल प्लाजा पर काम करने वाले अधिकतर लोग स्थानीय हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जो भी स्थानीय लोग हैं वो अपने आप को दबंग समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम स्थानीय हैं, दूर से आने वाले लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों की पोस्टिंग होने के कारण इस टोल प्लाजा को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद में भी इस टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मी और जो स्टाफ हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रत्येक दिन यहाँ पर जो स्टाफ काम करते हैं अपने रिलेटिव के वाहन होने के नाम पर वाहनों को छोड़ा जाता है, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है और इसीलिए इस टोल प्लाजा को प्रत्येक दिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यही वो टोल प्लाजा है जहां से कल एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में महिला और उसके पिता के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आखिर ये आरोप क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं इस टोल प्लाजा के कंपनी, इस टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, या फिर टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी अपने इस तरह के स्टाफों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि जिस स्टाफ के द्वारा महिला के साथ बदसलूकी की गई थी उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से दबंगई यहाँ दिखाई जा रही है, जिस तरह से स्थानीय कर्मियों के द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर वाहन छोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से इस टोल प्लाजा को जो नुकसान हो रहा है, जो छवि खराब हो रही है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे इस टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी हो। यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिस तरह से यहाँ पर मारपीट का वीडियो वायरल होते रहता है, उसके बाद से इस टोल प्लाजा की छवि अब इस तरह से ख़राब हो चुकी है कि टोल प्लाजा से गुजरने वाले जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं वो 10 बार सोचते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उनके साथ भी इस तरह की अभद्रता न कर दी जाए। और इस तरह का डर कल सामने आ ही गया। महिला के द्वारा या उसके पिता के द्वारा जो कुछ बताया गया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
महिला के पिता के द्वारा बताया गया कि जैसे ही स्टाफ के द्वारा महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी को देखी गई, उसके बाद उसके द्वारा इस तरह की अभद्रता की जाने लगी। उसे लगा कि ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनके साथ अगर अभद्रता भी की जाएगी तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति स्थानीय थे और जब उनके द्वारा इस मामले का विरोध किया गया, जब अपनी व्यथा बताई गई, तब जाकर शायद टोल प्लाजा को संचालित करने वाली कंपनी के द्वारा संज्ञान लिया गया। लेकिन ये पक्के तौर पर मानिए कि यहाँ पर काम करने वाले जितने स्टाफ हैं वो गुंडा हैं, मवाली हैं या फिर पागल हैं, तभी उन लोगों के द्वारा इस तरह का बर्ताव अक्सर किया जाता है। और अब समय आ गया है कि जितने भी स्थानीय स्टाफ हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी और जो नुकसान हो रहा है कंपनी को, जिसके द्वारा इस टोल प्लाजा को संचालित किया जा रहा है, उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती है। प्रत्येक दिन मैं बार बार ये बात दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक दिन स्थानीय जो भी कर्मी हैं उनके द्वारा अपने रिलेटिव के वाहन होने की बात कहकर बिना टोल प्लाजा दिए हुए यहाँ से वाहनों को गुजारने की कोशिश की जाती है। और जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं उन्हें खुली छूट दी गई है कि आप इस टोल प्लाजा के माध्यम से गुजरते रहिए, आपसे टोल प्लाजा नहीं लिया जाएगा। और ये कार्य कहीं ना कहीं टोल प्लाजा को न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहा है बल्कि उस छवि को भी खराब कर रहा है, जिस छवि के कारण सीधे तौर पर सरकार की बदनामी हो रही है, इस कंपनी की बदनामी हो रही है। इसके बाद में भी इस तरह के कार्य करने वाले पर कठोर कार्रवाई नहीं होने का परिणाम है कि लगातार इस टोल प्लाजा से इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। और कल महिला के द्वारा जो बात बताई गई है उस बात में सच्चाई है। तो ये पक्के तौर पर मानिए कि इस टोल प्लाजा से अब कुछ इस तरह के वीडियो सामने आएंगे जिस वीडियो में ये दिखाई पड़ेगा कि जो गनर हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टाफ हैं जिनके पास आर्म्स हैं और उनके द्वारा अपने आर्म्स का उपयोग भी किया जा सकता है। जिस तरह से बदसलूकी करने की कोशिश की जाती है, जो परिदृश्य दिखाई पड़ता है, उसके बाद से लग रहा है कि यहाँ पर जो गनर स्टाफ हैं उनके द्वारा आर्म्स का भी प्रयोग एक न एक दिन कर दिया जाएगा। कारण कि जिस तरह का रवैया उन लोगों का यहाँ टोल प्लाजा पर दिखाई पड़ता है, जिस तरह से गुंडागर्दी उन लोगों के द्वारा की जाती है, उससे साफ लग रहा है कि आज नहीं तो कल कंपनी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस खामियाजा को भुगतने से पहले अगर कंपनी के द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है तो हो सकता है कि इसमें सुधार हो सके। नहीं तो जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो स्थिति यही बता रही है कि इस टोल प्लाजा की तस्वीर भयावह होने वाली है और शायद इस भयावह होती हुई तस्वीर की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सासाराम के टोल प्लाजा से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।